हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान में। आज हम पीजीटी कॉमर्स के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बिजनेस स्टडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहें। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। कि हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस अबव स्टेटमेंट। की मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ हाईलाइट हुई है। ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक एक्टिविटी, इंटेंजिबल फोर्स या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस। तो देखो, अगर आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो तो जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते फील करते हो तो इंटेंजिबल, ठीक है, तो इंटेंजिबल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते थे। आपने इंटेंजिबल असेट्स पढ़ी है लाइक गुडविल विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, लेकिन आप उन्हें यूज़ करते हो बिजनेस में, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दिस डन थ्रू अदर्स इज कॉल्ड। कह रहा है कि कौन सा प्रोसेस है, अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो उसे क्या बोलोगे। इफेक्टिव, मैनेजमेंट, इफिशिएंट या प्लानिंग। तो आप क्या बोलोगे, मैनेजमेंट बोलोगे। मैनेजमेंट का ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कुछ भी करते हो। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर ही आपको प्लानिंग और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ये सब दिखती है। और मैनेजमेंट को जब आप करते हो तो इफिशिएंट और इफेक्टिवनेस के साथ करते हो। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपसे प्रोसेस पूछा है और प्रोसेस कौन सा है, मैनेजमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, जो सभी को एक साथ बांध के रखते हैं, उन्हें क्या कहोगे। कोऑपरेशन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन या प्लानिंग। देखो, कंट्रोलिंग प्लानिंग तो आपको पता है कि ये नहीं होता। आप दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन तो मैनेजमेंट का फंक्शन है, कोऑपरेशन हम अपनी मर्जी से सहयोग देते हैं। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन नहीं है। कोऑपरेशन फंक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन इसका फंक्शन है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक है। मैनेजमेंट इंप्रूव इफिशिएंसी, इफिशिएंसी को इंप्रूव करता है क्योंकि आप जब भी बनाओगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट करता है सोसाइटी का। तीनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑफ साइंस। कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ साइंस में क्या प्रेजेंट नहीं है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सल वैलिडिटी, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स या नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट की साइंस, देखो मैनेजमेंट को आप साइंस भी मान सकते हो और आर्ट भी मान सकते हो। जब प्रिंसिपल और रूल की बात होती है तो ये साइंस हो जाता है, और जब इसको करने की कला या स्किल्स की बात होती है तो ये आर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम साइंस की बात देखें तो साइंस में आपको नॉलेज भी चाहिए। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, साइंस ऐसे ही तो आती नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, ऐसे याद रख लेना। दोनों तो इसके पॉइंट हैं, लेकिन यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो प्ले लिस्ट से, वहाँ बताया था मैनेजमेंट ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। चाहे आप जापान में घूमने चले जाओ, चाहे इंडिया में चले जाओ, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर फील्ड में आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर साइंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो 4 ही तो पॉइंट है साइंस के, तो उसमें यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। डायरेक्टिंग डील्स विद द स्टेप्स अ मैनेजर टेक्स टू गेट सबऑर्डिनेट्स एंड अदर टू कैरी आउट प्लान्स हाईलाइटेड वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस मैनेजमेंट आइडेंटिफाई। मैनेजमेंट का फंक्शंस आपसे आइडेंटिफाई कराया जा रहा है, जहाँ पे आप डायरेक्टिंग की बात कर रहे हो। डायरेक्शन आप किसको दे रहे हो, कि मैनेजर दे रहा है सबऑर्डिनेट को। भाई मैनेजर होता है थोड़ा ऊपर लेवल का, ठीक है, नीचे उसके जूनियर होते हैं उसके सबऑर्डिनेट, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, उनको बता रहा है किस तरह से आपको काम वाम करना है। तो डायरेक्शन ही तो दे रहा है, आंसर तो यही देखते ही खत्म था, डायरेक्टिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस में डायरेक्टिंग एक फंक्शन होता है, जहाँ पे मैनेजर नीचे वाले लेवल को डायरेक्शन बताता है कि काम को कैसे करना है। प्लानिंग में तो अनसर्टेनिटी और फ्यूचर के लिए होता है, और अनसर्टेन होता है फ्यूचर, इस तरह के कीवर्ड दिखेंगे। कंट्रोलिंग में आपको कॉस्ट को कम करना होगा। ठीक है, जो जो प्लानिंग की उसके अकॉर्डिंग आपने एफर्ट्स लगाए या नहीं, ये सब देखोगे। स्टाफिंग में आपको रिक्रूटमेंट की, स्टाफ के बारे में बात होगी, रखा है किस तरह से वो काम करते हैं, ये सब। तो इस तरह से आप कीवर्ड से भी क्वेश्चंस कर सकते हो।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब कह रहा है कि अगर मैनेजमेंट को आप आर्ट समझते हो तो कौन सा फीचर्स उसका है। सर्विस मोटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, या प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, कि जब आपको आर्ट समझना है ना मैनेजमेंट को, तो आपको थियोरिटिकल नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के बेस पे ही तो आपके अंदर स्किल्स आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका मैनेजमेंट एंड आर्ट होता है। ठीक है, सर्विस मोटिव इसकी फीचर्स हो सकती है कि सेवा देना इसका काम है। ठीक है, वही रेस्ट्रिक्शन इन प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ये प्रोफेशनल में आता है। ठीक है, प्रोफेशनल में होती है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट के में, और प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन ये भी नहीं होगा। बचा क्या आपका एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ टू रन एज इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि मैनेजमेंट चाहे आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को चलाओ चाहे आप इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन को चलाओ, हर जगह पे इक्वल इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जहाँ पे हर जगह पे आप इसे इक्वल यूज़ करते हो तो वो क्या होता है। ठीक है, विच फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड रिफ्लेक्ट इन द गिवन स्टेटमेंट। तो गोल ओरिएंटेड तो बात नहीं कर रहा है वो, ना ही वो मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहा है, परवेसिव की बात कर रहा है कि चाहे आप पॉलिटिकल फील्ड में चले जाओ चाहे आप इकोनॉमिकल फील्ड में चले जाओ, हर जगह आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, राइट आंसर हो जाएगा। मैनेजमेंट इज डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कंप्लीट ईच अदर। फिलिंदर वो कह रहा है कि दोनों ही म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। ठीक है, बट कंप्लीट ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे के बिना बट कंप्लीट नहीं है एक दूसरे के बिना। कह रहा है कि आर्ट एंड प्रोफेशन, साइंस एंड प्रोफेशन, आर्ट और साइंस और प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो देखो जब मैनेजमेंट की बात आए ना तो दिमाग में रखना कि इसे हम आर्ट भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही रूल को फॉलो करता है। तो यही आंसर आपका ठीक है। यहाँ आर्ट के साथ प्रोफेशन है तो होगा नहीं, साइंस के साथ प्रोफेशन लिया हुआ है, प्रैक्टिस के साथ क्रिएटिविटी ये भी नहीं होगा। Nowadays, business provide basics activity like schools and crutches to employee। भाई स्कूल दे रहे हैं एम्प्लॉय को, क्रैचेस भी दे रहे हैं। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो जब आप अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ कर रहे हो तो वो सारा कहाँ जाता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। इससे पहले वाली वीडियो मैंने अच्छे से समझाया। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय का अगर आप स्कूल दे रहे हो, क्रैचेस दे रहे हो ताकि वो अपने बच्चों को रखे, तो ये पर्सनल है। ऑर्गेनाइजेशनल में तो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, इकोनॉमी होता है। ठीक है, इकोनॉमी होता है आपका जहाँ पे आप प्रॉफिट, ग्रोथ और सर्वाइव की बात करते हो। ठीक है, विच एक्सपेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट। कह रहा है कि एंड रिजल्ट से मैनेजमेंट को कंसर्न करना है, तो कौन सा पहलू देखोगे, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कोऑर्डिनेशन या कंट्रोलिंग। भाई लास्ट में आप क्या करोगे, लास्ट में आप क्या देखोगे कि मैनेजमेंट में ये देखोगे ना एंड रिजल्ट की इफेक्टिवनेस के साथ टाइम पे पूरा हुआ है या नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिवनेस हो जाएगा। ठीक है, एंड तो यही देखोगे ना टाइम पे पूरा हुआ नहीं, चलो कॉस्ट तो छोड़ो, कॉस्ट तो आपको फिर भी बर्दाश्त है, लेकिन ऑर्डर टाइम पे तो जाना चाहिए। अगर ऑर्डर डिले हो गया, टाइम पे नहीं पहुंचा, तो फिर वो कैंसिल ही हो जाता है। तो बिजनेस यही है कि आप इफेक्टिवनेस के साथ काम करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वड़ा पाव इज द फास्ट फूड, जियंट मेड मेजर चेंजेस। जियंट का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, एक तरह से विशाल, बड़े चेंजेस हो रहे हैं इन इट मैनेंस टू बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में आपको सर्वाइव करना। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इज अबव एग्जाम्पल। कह रहा है कि कौन सा मैनेजमेंट का यहाँ पे फंक्शन हाईलाइट हो रहा है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। देखो भाई, जब बात आ जाएगी आपको कहीं भी चेंजेस की ना, तो आंख बंद करके डायनेमिक फंक्शंस लगा देना। बदलते हुए वातावरण के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को बदलना मैनेजमेंट का डायनेमिक फंक्शन है। ठीक है, परवेसिव में आ जाता हर जगह की बात, जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन था पॉलिटिकल में या इकोनॉमी में, हर जगह आपको मैनेजमेंट चाहिए। गोल ओरिएंटेड में आती टारगेट की बात या फिर प्रॉफिट कमाने की बात। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी में एक ग्रुप बन जाता कि सभी लोग उसमें एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कि कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैनेजमेंट कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब समझ लो, पहले प्लानिंग से स्टार्ट आप करोगे, ऑर्गेनाइजिंग रखोगे, फिर वहाँ पे स्टाफ रखोगे, फिर उनको डायरेक्ट करोगे, देन ये भी देखोगे कंट्रोल करोगे। ठीक है, कंट्रोल
प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, ये सब भी देखोगे। तो इसको बोलते हो आप कंटिन्यूस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस तो है, लेकिन कह रहा है कि जस्टिफाई कैसे करोगे, ठीक है। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स ए गोल। यहाँ तो गोल की बातें हो रही हैं, तो गोल की तो बात तो पूछ नहीं रहा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्स इंडिविजुअल हैव डाइवर्स गोल। कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में है अलग अलग लोग हैं, उनको डाइवर्स गोल दे रहा, तो ये भी कोई बात नहीं है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन वंस फॉर ऑल। कह रहा है कि मैनेजमेंट हो नहीं सकता वंस फॉर ऑल, ठीक है। मैनेजमेंट कन्वर्ट वर्क इनटू गोल, यहाँ वर्क की बात हो रही है। यहाँ कह रहा है कि जस्टिफाई करना मैनेजमेंट का कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन वंस फॉर ऑल। एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता, आपको प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग भी चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैन नॉट डन वंस फॉर ऑल। सोयल एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 30%, की वो सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहा है इन द नेक्स्ट क्वार्टर, अगले क्वार्टर। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, पता ही होगा, 4 क्वार्टर होते हैं 12 महीने में, साल में, ठीक है। तो 3 महीने में वो अपनी 30% सेल को प्लान कर रहा है कि मैं बढ़ा लूँगा। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बीन हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कौन सा फीचर्स यहाँ मैनेजमेंट का बोला हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव, हर जगह बात तो नहीं करी, हर जगह काम फैलाना या मैनेजमेंट की बात तो नहीं है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यही उसका टारगेट है, तो गोल की बात कर रहा है ना वो, कि हाँ मुझे ये 30% टारगेट अभी पूरा करना है, तो गोल है, तो बी राइट आंसर है। कंटिन्यूस में तो सारे स्टेप जुड़े होते, फंक्शंस की बात होता, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑल ऑफ दी अबव होगा नहीं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, ठीक है। गोल है उसका कि 30% वो इंक्रीज कर लेगा अपनी सेल्स को आने वाले 3 महीनों में, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर तक। पॉलिसी मेक्स इज द फंक्शंस ऑफ, कह रहा है कि पॉलिसी मेकिंग, जब आप किसी की पॉलिसी बना रहे हो, पॉलिसी क्या होता है, यही होता है ना कि किस तरह से आपको काम करना है, एक तरह से रूल्स सेट किए जाते हैं बिजनेस में, कि आपके बिजनेस में अगर क्रेडिट पे सेल नहीं करनी, उधार माल नहीं बेचना, तो ये आपके बिजनेस की पॉलिसी है। तो कह रहा है ये जो फंक्शन है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगा या ऑपरेशनल मैनेजमेंट या मिडल लेवल, ये सारे मिलके बनाएंगे। भाई देखो, पॉलिसी कौन बना सकता है, पॉलिसी वही बनाएगा ना जो टॉप पे है, ठीक है। टॉप पे बैठा है वही तो रूल डिसाइड करेगा कि मुझे अपना बिजनेस कैसे चलाना, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो जाएगा। पी फॉर प्लानिंग हो, ठीक है, टॉप में देखो पी आ रहा है, पी फॉर प्लानिंग वो बनाए, पी फॉर पॉलिसी बनाए, ये सारी चीज़ें कौन बनाएगा, टॉप वाला ही बनाएगा, ठीक है। ऑपरेशनल वाला तो नीचे वर्कर लेवल को संभालता है, जो वर्कर्स होते हैं ना उनको संभालेगा, वो ऑपरेशनल लेवल होता है। मिडल लेवल टॉप और ये वर्कर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, तो मिडल सारे मैनेजर हो जाएंगे, ठीक है। विच इज़ नॉट पूछा है क्वेश्चन में, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का या इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का नहीं है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, भाई देखो ग्रोथ के लिए तो आप काम कर रहे हो ना दिन रात, आपको प्रॉफिट चाहिए और अपने डेवलपमेंट भी चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहिए, तो ये तो होगा ही। सर्वाइव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिंदा भी बचना है आपको, ठीक है, आपके बिजनेस को चलाना है, तो कॉस्ट को कम करते हुए प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है अर्निंग, प्रॉफिट। अर्निंग तो भाई सबसे ज़रूरी है, प्रॉफिट के लिए तो आए बिजनेस में, वरना बिना पैसों के, बिना बिजनेस के क्या ही करते, बिना प्रॉफिट के। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ना आपका सोशल है कि आप लोगों को काम देना चाह रहे हो, लेकिन ये सोशल है ना, तो इकोनॉमिक नहीं होगा, इकोनॉमी में तीनों हो जाएंगे। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट आपका सोशल होने की वजह से इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन कर रहे हो और मेंटेन कर रहे हो एनवायरनमेंट को, इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर, जहाँ आपको एक साथ ग्रुप में काम करना इफिशेंटली, ठीक है, कम कॉस्ट पे, और अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम, आपका जो टारगेट है सारे मिलके उसको पूरा करने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन कौन सा कर रहा है मैनेजमेंट का फंक्शन, ये किसने बोला, रॉबर्ट एल ट्रेवली क्रेटनर या हैरोल्ड कुंटज एवन हेंज रिच या फिर FW टेलर। देखिए भाई, आपके जो प्रीवियस ईयर में उठा के देख लो, ऐसी डेफिनेशंस बहुत पूछ ली जाती हैं, तो याद कर लेना कि हैरोल्ड कुंटज एवं हेंथ रिच थे, जिन्होंने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल का मतलब मैंने आपको बताया ना, वर्कर से रिलेटेड है, ठीक है, वर्कर से रिलेटेड है, तो जो वर्कर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो आपकी होंगी पर्सनल ऑब्जेक्ट में, लेकिन नॉट क्वेश्चन पूछ रहा है,
तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव सैलरी, सैलरी तो वर्कर्स को दोगे, नोट पूछा तो ये आंसर नहीं होगा। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, हर वर्कर चाहता है उसकी पहचान हो, तो ये भी नहीं होगा। सोशल रिकॉग्नाइजेशन, समाज में उसकी इज्जत बने, ये भी चाहता है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन नोट पूछ रहा है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर्स, देखो यहाँ वीकर बोला है, वीकर मतलब जो कमज़ोर है उसको आप काम पे रखो, तो ये तो आपके सामाजिक उद्देश्य हो गए ना। वीकर सेक्शन तो जानते होंगे, समाज का वो पार्ट, वो मजदूर लोग या फिर वो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, दबे हुए लोग, ठीक है, या नीची जाति के मान लो या दबके के मान लो, ऐसे लोगों को आप वीकर सेक्शन लोग प्रोवाइड बोल सकते हो। तो उनको काम पे रखना, ये आपका सामाजिक भलाई की बात है। तो सोशल तो हो सकता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आपका पर्सनल नहीं है ना, तो जो पर्सनल नहीं है वही राइट आंसर है आपका। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स, कह रहा है कि पर्सनल ग्रोथ, अब पर्सनल वही एम्प्लॉय की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। उनको प्रमोशन दोगे और ट्रेनिंग दोगे, दोनों दे दोगे तो उनकी ग्रोथ हो जाएगी, या सेल्फ रिस्पेक्ट दोगे तो हो जाएगी। तो बताइए, आप सोचिए खुद अगर आप एक एम्प्लॉय होते या मालिक होते तो उनको प्रमोशन भी तो देते और उनको ट्रेनिंग भी देते, तो दोनों दे देते, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द वर्क परफॉर्मेंस बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका ऑनर हो गया, ठीक है, ऑनर हो गए या शेयर होल्डर हो गए, ये ऊपर वाले सीईओ हो गए, ये सारे आपके टॉप लेवल होते हैं। कह रहा है कि इनके वर्क परफॉर्म करे जाते हैं, तो नथिंग इजी, कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग एम्प्लॉय या कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। देखो भाई, इनका जो काम है ना वो दिमाग का होता है, दिमाग में स्ट्रेस बहुत जल्दी आ जाता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इनका काम बड़ा कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि सारे दिन बैठ के ये प्लानिंग बनाते रहते हैं, पॉलिसीज़ बनाते रहते हैं कि, और ये एनवायरनमेंट को रिसर्च भी करते हैं कि काम चलेगा या नहीं चलेगा, तो बड़े आगे फ्यूचर अनसर्टेन है उसको देख के सोचना, ठीक है, अंदाजे लगाना, रिसर्च करना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल काम होता है। तो इनका डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फंक्शंस इज नॉट कवर इन मिडल लेवल मैनेजमेंट, कह रहा है कि मिडल लेवल मैनेजमेंट जो काम नहीं करते वो पूछ रहे हैं। फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसी, तो देखो अभी मैंने बताया आपको कि फ्रेमिंग और प्लान और पॉलिसी ये टॉप लेवल बताया ना, TOP, टॉप, P फॉर प्लानिंग, प्लानिंग का काम भी, और P फॉर पॉलिसी का, तो टॉप लेवल करता है तो मैनेजर को नहीं करेगा, तो ये आपका हो सकता है आंसर, ठीक है, नोट पूछा है। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस, अब देखो जो ओनर है उसी को एंटरप्राइज बोलते हैं और वो ऑब्जेक्टिव भी बनाएगा, तो ये काम मैनेजर का थोड़ी है, ये तो दोनों ही टॉप लेवल वाले काम है। कंट्रोलिंग एंड द इंस्ट्रक्शन द एम्प्लॉय को कंट्रोल और इंस्ट्रक्शंस ये तो मैनेजर करेगा, तो ये से तो आप अलग हटा दो। क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहे हैं ना, तो ए और बी आपके नोट होने की वजह से बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन लेवल ऑफिसर आर डैश द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कह रहा है कि जो सेक्शन ऑफिसर होता है ना आपका, वो टॉप है, मिडल है, सुपरवाइजर है, या ऑल ऑफ दी अबव है। तो देखिए राइट आंसर आपको बता दूं तो ये सुपरवाइजर है, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर लेवल आपका सुपरवाइजर लेवल ही होता है, यानी 3 लेवल होते हैं आपके। टॉप वाला सबसे ऊपर CEO, मैनेजर, CEO वगैरह होते हैं, ठीक है, मैनेजर आपके मिडल में आ जाते हैं, और नीचे आपका सुपरिटेंडेंट हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, तो यही सेक्शन लेवल आता है, सेक्शन ऑफिसर भी यही होता है, ठीक है, तो थर्ड लेवल का ही होता है ये। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, अब कह रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, तो मैंने कई बार आपको बताया, बेस्ड ऑफ डायरेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट CEO, ठीक है, आते हैं ये, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, परचेज एंड सेल्स मैनेजर तो मैनेजर में मिडल में जाएंगे ना, तो इन्हें तो निकाल दो, ये तो नहीं हो सकता आंसर। सुपरवाइजर, सुप्रीडेंट, ये आपके किस में चले जाएंगे, ये तो लोअर लेवल में चले जाएंगे। अब आंसर पूछ रहा है A एंड D, तो A एंड B तो हो ही नहीं सकते ना, तो सेल्स मैनेजर तो हट गए, अभी तो राइट आंसर आपका A ही होगा ना, सिर्फ CEO, वाइस प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यही आपके टॉप लेवल हैं, और इसमें ऑनर भी दिमाग में रखना, ठीक है, मालिक होते हैं ये लोग। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड विद द लीजियंस विद आउटसाइड वर्ल्ड, कह रहा है कि किसको आप कंट्रोल कर सकते हो आउटसाइड वर्ल्ड को, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा, मिडल मैनेजमेंट, या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ दी अबव, तो कौन कर सकता है भाई, कंट्रोल प्लानिंग सब कुछ ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कर सकता है। एक मालिक की ही औकात है, ओनर की ही औकात होती है कि वो कंट्रोल करे, पॉलिसी बनाए, प्लान करे, ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल
विद लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड को कौन कंट्रोल कर सकता है? भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट ही है जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, पॉलिसी बना सकता है, प्लान बना सकता है। मिडल और लोअर ये नहीं करते, ये तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही करेंगे एक तरह से, ठीक है। ये तो इशारों पे नाचेंगे ओनर के। विच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कम्स इन मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कह रहा है कि कौन सा फंक्शंस मैनेजमेंट का मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, तो यही आता है। राइट आंसर तो यही हो गया। बाकी देख लेते हैं, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग नहीं आएगा, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, मैनेज ये नहीं आएगा, स्टाफिंग कंट्रोलिंग भी नहीं आता। देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ना आप हमेशा पोस्ट डीसी हेनरी फॉल के ही प्रायोरिटी है, उनको याद रख लेना, ठीक है। लूथर वुथर ने ना अलग दिए थे थोड़े से, लूथर ने थोड़े से अलग कर दिए थे। ये पोस्ट डीसी आपके हेनरी फ्योल के हैं, 12th की क्लास में आपको मिल जाएगी। बाकी मैंने 12th क्लास में बिजनेस स्टडी पे वीडियो बनाई है, प्ले लिस्ट से आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। तो पोस्ट डीसी की बात है, वही मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। तो पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप है, मिडल है, ऑपरेशनल है, नन ऑफ दीज है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मैंने बताया जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, वो मिडल में जाएंगे। लेकिन अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव सी अगर आगे लग जाए ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो फिर टॉप में चले जाते हैं, ठीक है। चीफ मतलब मेन मुख्य आदमी, और मुखिया तो भाई टॉप में जाएगा। लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तो वो सिर्फ मिडल में ही जाएगा। एग्जीक्यूटिव कौन? जो कार्य करेगा, ठीक है। किसके अनुसार कार्य करेगा? भाई टॉप मैनेजमेंट जो चाहेगा उसके अनुसार तो कार्य करेगा। तो डी आपका हो जाएगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हिसाब लगा लो जरा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग आ गया, तो देख लो स्टाफिंग कहाँ है आपका। स्टाफिंग किस पे है? बी पे। तो हो गया ना थर्ड स्टेज, 1 2 3, तो कितना आसान है, स्टाफिंग आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्स ऑफ डिफरेंट लेवल एट द डिफरेंट फंक्शन। कह रहा है कि कौन सा काम फोकस करता है कि अलग अलग डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट काम। टॉप लेवल कंसंट्रेट ऑन द प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्लानिंग पे काम करेगा टॉप लेवल, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। और मिडल लेवल कीप देयर फोर्स ऑन स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन, बीच में कोऑर्डिनेशन का काम, इधर ऊपर वाले की बात नीचे वाले तक पहुंचाना, नीचे की शिकायतें टॉप लेवल तक पहुंचाना, ये कोऑर्डिनेशन का काम मैनेजर करेगा, बिल्कुल ठीक है। लोअर लेवल फोकस ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, भाई जो कहा जाएगा लोअर लेवल वो कर देगा, ठीक है, और कंट्रोल करेगा एंड गिव डायरेक्शंस टू वर्कर, और वो वर्कर से डायरेक्ट काम करेंगे तो उनको डायरेक्शंस देंगे। सारी बातें ठीक बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। याद भी रख सकते हैं कि टॉप लेवल को प्लानिंग बताया मैंने, मिडल वाला कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, और लोअर लेवल वाला वर्कर से डायरेक्ट कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन उनको देता है और उनको कंट्रोल भी करता है। तो तीनों ही ठीक बातें हैं, आपका राइट आंसर डी। अल्विन कंपनी इज एस्टेब्लिश इन, देखो 1941, 43, 42 या 1945। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो अलाइविन कंपनी थी वो 1942 में एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एवरी मैनेजर। एवरी मैनेजर का जो पहला काम है वो क्या है? सोशल सर्विस, प्रॉफिट अर्निंग, कोऑर्डिनेशन, या नन ऑफ दिस। सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो यहाँ मैनेजर का काम पूछा है, ठीक है, मैनेजर तो कोऑर्डिनेशन ही करेगा ना, तो सी हो जाएगा। प्रॉफिट तो मालिक कमा लेगा, समाज की भलाई भी टॉप लेवल वाला ही करेगा। इसकी औकात तो बस इतनी होती है, ये कोऑर्डिनेट करे, जो मालिक कह रहा है इसका टॉप लेवल कह रहा है, और लोअर लेवल की जो शिकायतें हैं वो सुने, उनको टॉप लेवल तक पहुंचाए, टॉप लेवल जो काम कराना चाहता है, डायरेक्शंस मिले हैं इन नीचे वाले लोगों से तो उनको पहुंचाए। तो कोऑर्डिनेटर ही तो है ये। नेक्स्ट देखिए, रेफर्स टू वॉलेंटरी और एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। कह रहा है कि एक एक जो काम करेंगे वो इकट्ठा करेंगे और एक दूसरे के हेल्प करेंगे। जब हेल्प करेंगे तो वो एक दूसरे को कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है। खुद ही हेल्प कर रहे हैं ना वो, तो कोऑपरेशन हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन में मैनेजर कराता है, एक ऑफिशियल चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे वो खुद एक दूसरे के हेल्प के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो ये कोऑपरेशन हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कलेक्शन तो डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टैटिक्स में आपने पढ़ाई होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। कोऑपरेशन हो जाएगा जब बात आएगी हेल्प ईच अदर की, और जब मैनेजर की बात आएगी कोऑर्डिनेशन हो जाएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन की फिर इंपॉर्टेंस क्या ये बता दो। लार्ज एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज एरिया हो या छोटा बिजनेस हो दोनों में इंपॉर्टेंस है ठीक है। फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मैनेज, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सब में आप फंक्शंस को बांट ही देते हो। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, और जो एक्सपर्ट्स होता है उनको भी आप क्या करते हो, हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन का मतलब है जिसमें एक्सपर्ट है, वो स्किल्स है, उसमें आप काम को डिवाइड कर देते हो। तो ऑल ऑफ दीज, तो कोऑर्डिनेशन कह रहा सभी में होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, डैश इज इसेंशियल, इसेंशियल होता है जरूरी, फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी तरह का ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, मैनेजर्स, मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर्स, देखो भाई सब चीज़ों के लिए जरूरी तो मैनेजमेंट है ना, हमें एम्प्लॉय, मैनेजर या एम्प्लॉयर से हमें क्या मतलब है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या ज़रूरी है, तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसको इन सब फंक्शंस के थ्रू, ठीक है, हम कोऑर्डिनेट करके मैनेजमेंट करते हैं। तो ये बात किसने कही, कुंटज ओडोल, जेम्स लुडने ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने, या नन ऑफ दिस। तो देखो ये बात आपकी किसने कही थी, ये आपकी एफ डब्ल्यू टेलर ने की थी, ठीक है। ये जो सारे फंक्शंस दे रखे हैं और कह रहा है कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को अचीव करना है, ठीक है, रिसोर्सेज की बात भी कर रहा है, तो एफ डब्ल्यू टेलर। इसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स भी हैं, क्वेश्चंस के थ्रू मैं डिटेल बता दूंगी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कम्स इन मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल अगर हम करते हैं तो कौन सा फंक्शंस आता है। स्टाफिंग, सेल्स परचेजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्रोडक्शन, सेल्स परचेजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। तो देखो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि किस फंक्शंस में, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को अगर आप रख रहे हो काम पे, ठीक है, पीपल्स से कनेक्शन कब होगा, जब उन्हें काम पर रखोगे, और जब काम पे रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। और स्टाफिंग पे काम पे रख तो लिया, लेकिन क्या काम कराना है आप खुद ही तो उन्हें बताओगे, ठीक है, तो आप उन्हें डायरेक्शन भी तो दोगे कि आपके ऑफिस में किस तरह से काम करना है, ठीक है। तो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग ये आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल से रिलेटेड है, ठीक है। ये डायमेंशन ऑफ पीपल में भी याद, मैनेजमेंट ऑफ डायमेंशन भी याद रख सकते थे। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ स्टेज ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आप फिर से कर लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, 1 2 3 4, ठीक है, फोर्थ पूछ रहा है तो डायरेक्टिंग हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। डैश इज इसेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, गोल को अचीव करने के लिए इसेंशियल होता है, क्या ज़रूरी है, ऐसे सोचना है आपको। वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर, जब सभी लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं तो उसे कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, मैनेजमेंट या बोथ ए एंड सी क्या कहेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे इसको ए एंड सी बोथ दोनों ही हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन भी है, मैनेजमेंट भी है। देखो इसेंशियल मतलब ज़रूरी है, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, गोल की बात है तो ये मैनेजमेंट में चला जाएगा, और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं उस गोल को पाने के लिए, यानी ऑफिशियल चीज़ें है ना, ये कोई एक टारगेट है आपका, ठीक है, उसको पाने के लिए ऑफिशियली गोल है, उसको पाने के लिए मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होगा, और अगर वैसे ही हेल्प करते तो कोऑपरेशन हो जाता। फिलहाल आपका राइट आंसर आपका बोथ ए एंड सी हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट दोनों आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है, फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, काम को अलग अलग बांट दो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, या हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, उन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये देखना कि वो किस चीज़ में स्पेशल या एक्सपर्ट है, उनके अकॉर्डिंग काम बांटना। इंक्रीज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साइज को बढ़ाना। मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है, या यूनिवर्सल फिनोमियन, या मैनेजमेंट आपका हर जगह पे दिखेगा, चाहे आप जापान में चले जाओ, चाहे आप यूएसए में या चाइना में, हर जगह आपको मैनेजमेंट दिखाई ही देगा। तो यही आपका राइट आंसर है, डी हो जाएगा, ठीक है। कि जो फीचर्स है मैनेजमेंट का वो क्या है, तो मैनेजमेंट का फीचर्स यही है कि वो यूनिवर्सल फिनोमियन है, ठीक है। साइज, हाई डिग्री और ये फंक्शंस ये नहीं होंगे, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसर साइकिल सच एन एज बाइंग इनपुट्स,
ठीक है। कन्वर्टिंग दैम इनटू सेमी फिनिश, फॉल्स नहीं है भाई, गोल्स आएगा ये, फिनिश गोल्स, ठीक है। तो ये क्या है, वर्कर्स करेंगे, पीपल, ऑपरेशन या एम्प्लॉयज। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में मतलब कि देखो, आपका अगर कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो कुछ इनपुट खरीदता है, कच्चा माल खरीदेगा, सपोज करो कॉटन खरीद रहा है और उससे उसे क्लॉथ बनाने हैं, ठीक है। तो इस रॉ मटेरियल या इनपुट्स को वो वर्किंग प्रोग्रेस में लगाएगा, यानी काम वाम करवाएगा लोगों से मिलके, ताकि वो फिनिश गुड्स कपड़े में बदल जाए, फिनिश गुड्स में बदल जाए। तो वही तो पूछ रहा है कि इस जो प्रोसीजर है, इस साइकिल्स को, तो ये क्या है, ऑपरेशन, काम करवाना, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस में आ जाएगा। डैश आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट एसेट्स है, पब्लिक अर्निंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्राइवेट अर्निंग, नन ऑफ दिस। तो भाई ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मतलब आपकी लेबर वेबर, इंसानों की बोल रहा है यहाँ पे, आप जो काम करने के लिए इंसानों को रखते हो ना, लेबर, वो ह्यूमन रिसोर्सेज होती है। इसमें आपके मैनेजर सारे ही आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।